अल्हम्दु तमाम तारीफें, अल्हम्दु तमाम तारीफें, लिल्लाही लाम जेर के साथ लगाया गया है अल्लाह के नाम के साथ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब्बिल रब रब को भी कहते हैं, आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाह आप लोगों के इल्म में सबके इजाफा फरमाए। तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं, यानी उस पालने वाले के लिए हैं, तो तमाम जहानों का रब है। इसमें पॉइंट क्या है, इस सूरत में पॉइंट ये है, सिर्फ शुक्र सिर्फ किसका करना चाहिए, अल्लाह का। शुक्र सिर्फ किसका अदा करना है, अल्लाह का, और किसी से ना तो उम्मीद ना ही किसी का शुक्र, शुक्र सिर्फ अल्लाह का अदा करेंगे। फिर अगला क्या है, अर्रहमान अर्रहीम। अभी हम पीछे बिस्मिल्लाह में भी ये दो सिफात अल्लाह की पढ़ के आए। अर्रहमान बहुत रहम करने वाला, रहीम मुसलसल उसकी रहमत की बारिश जारी है। ये नहीं है कि हमसे कोई गुनाह हो गया तो अल्लाह ने अपनी रहमत रोक ली, हमने जैसे ही तौबा का दरवाजा खटखटाया अल्लाह की दोबारा से बारिशें हमारे ऊपर होना शुरू हो गई। हम औरतें जुबान की बहुत तेज हैं, हम औरतें जुबान की बहुत तेज हैं, इसलिए हर वक्त अल्लाह से तौबा करती रहें तो मुसलसल अल्लाह की रहमत की बारिश हमारे ऊपर रहेगी। इसमें पॉइंट क्या है, रहमान और रहीम, दूसरी आयत में क्या पॉइंट है कि अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। जैसे वो बच्चे ने पूछा था ना अपने बाप से कि बाप ने कहा मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, तो उस बच्चे ने कहा अबू जी जमीन से भी बड़े हैं, उसने कहा जमीन से भी बड़े हैं। तो उस बच्चे ने कहा अबू जी समंदर से भी बड़े हैं, उसने कहा समंदर से भी बड़े हैं। उस बच्चे ने कहा अबू जी कायनात की हर चीज से बड़े हैं, उसने कहा मेरे गुनाह उन सब से भी बड़े हैं। फिर उस बच्चे ने कहा यार अबू जी अल्लाह की रहमत से भी बड़े हैं, तो उसने कहा नहीं अल्लाह की रहमत से बड़े। अगर हम अपने गुनाहों को आसमानों तक भी चढ़ा देना, एक दफा हम कहते हैं या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह की कसम अल्लाह सारे ही माफ कर देते। अल्लाह नहीं पूछते अच्छा बताओ फिर उस वक्त में ये गुनाह क्यों किया था, अच्छा बताओ फिर ये बात क्यों हुई थी। अल्लाह कहते जा यार जा, ला उबाली, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कोई मुझसे पूछेगा या अल्लाह इसने फलाने वक्त में ये किया था, इससे पूछा क्यों नहीं। अल्लाह कहते जाओ माफ कर दे। अगर हम अल्लाह से माफी चाहते हैं तो हम भी लोगों को माफ करें, जाने दे जो जैसे कर रहा है अपने किए की पाएगा, बस अलग हो जाएं, सबसे अलग होकर जिंदगी गुजार लें। रिश्तों को इस हद तक रखें कि बस उनके साथ सलाम दुआ किसी मजलिस महफिल में नहीं गुजारना चाह रहे, वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहे, इतना रखें कि अल्लाह की पकड़ ना हो, बस आप पर अल्लाह की पकड़ ना हो। तो अल्लाह रहमान भी है रहीम भी है। अल्लाह को उसकी इस बात पर इतना रहम आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शख्स की बख्शिश फरमा दी। कैसी है मेरी बेटी असरा उमर, कैसी है इकरा उमर की तबीयत कैसी है। अब फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अगली आयत में मालिकी। मालिक के क्या मतलब है, मालिक मालिकी को कहते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें अरबी और उर्दू के कितने वर्ड्स हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। मालिकी मालिक किस चीज का, यौम किसे कहते हैं, उर्दू में हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, इतने यौम की वो कर दें, छुट्टी इनायत कर दें इतने यौम की। मालिक मालिक ही है। यौम किस चीज का, यौमुद्दीन, दीन कहा जाता है यहाँ पे जजा का, बदले का, यानी ऐसे दिन का, इन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह के सिवा कोई भी आगे नहीं आ सकेगा, उस दिन का अल्लाह ही मालिक है। दोबारा इसको तोड़िए वर्ड्स को जरा, मालिकी मालिक है, यौम दिन, अयाम उन दिनों का मालिक है अल्लाह। किस दिन का, दीन का तर्जुमा सिर्फ आपको इसमें याद करना है, बाकी दोनों लफ्ज जो हैं आप उर्दू में भी मालिक को मालिक ही कहते हैं, यौम को दिन ही कहते हैं, तो आपने दीन का तर्जुमा याद करना है, जजा और सजा का दिन। दीन क्या है, जजा और सजा का दिन है ये। फिर फरमाया
इय्याका, इय्याका। इसमें अब पॉइंट क्या है, पहले पिछली वाली आयत का पॉइंट देख लीजिए, मालिकी यौमिद्दीन। दीन मतलब उस दिन का जब अल्लाह ही मालिक है, तो इसमें पॉइंट ये है कि एक दिन हिसाब जरूर लिया जाएगा, होना है। जैसे हम सारे ये अकाउंट्स के, मेरे शोहर जरा अकाउंट्स में है, तो वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो ऑफिस में खौफ होता है ना, वो खौफ होता है कि जब हमारा कुछ, उनका एक खास दिन होता है, मेरे जहन से वो वर्ड निकल गया है, जब इन सारे अकाउंट्स वालों का भी एक हिसाब लिया जाता है, जिसको कहा जाता है कि ऑडिट, ऑडिट का दिन होता है ना, ऑडिट का, उस दिन का इन लोगों को बड़ा खौफ होता है। ये अपना हिसाब क्लियर रखते हैं, अपने सारे अकाउंट्स के, इसके उसके। तो समझे, हाँ बिल्कुल, आपने मुनीब, माशाल्लाह, मुनीब की आईडी से जजाकुमुल्लाह, ऑडिट का जो डे होता है ना, उस डे का इनको बड़ा अकाउंट वालों को डर होता है कि उस दिन ना पकड़े जाएं। तो ऐसे ही ये जो यौमिद्दीन है ना, ये है ऑडिट का डे है, आप लोगों का समझें, जजा और सजा का दिन है। आप नहीं बोलेंगे, अकाउंट्स वाले भी बोलते नहीं ना, उनका सारा चट्टा खट्टा उनकी वेबसाइट से निकाल लिया जाता है, फौरन से उनकी टीम आती है, सब पता चल जाता है। ऐसे ही ये जो बैठे हैं ना यहाँ, ये बड़े अमानतदार हैं, एक एक खबर अपने बनाने वाले को पहुंचा रहे हैं। तो ये वो है मालिकी यौमिद्दीन। इससे हमें पॉइंट क्या मिलता है इस आयत से, कि एक दिन हिसाब जरूर होगा। अगली आयत पे आ जाइए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुछ लोग इसे पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्या, इय्या, हमजा या जे, इय्या अली ज़बया, इय्या, इय्या, या की 2 साउंड आएंगी और सख्ती भी होगी। इय्याका, इय्याका, इय्याका का मतलब है सिर्फ तुझ ही को। ये जो बीच में काफ जमीर लगी हुई है ना, मैं कैमरा मोड़ नहीं पा रही, वरना मैं आपको लिटा कर दिखाती। जो बीच में काफ लगा है ना, इया के साथ काफ लगा हुआ है, इसका मतलब है आप। इया का सिर्फ तुझ ही को क्या करते हैं, सिर्फ तेरी। नाबुदू, आबुदू, नाबुदू किस क्या है इसका मतलब, इबादत करते हैं। इबादत से निकला है नाबुदू, आबुदू नाबुदू, यानी हम इबादत करते हैं। व इय्याका, और सिर्फ तुझ ही से। इय्याका नाबुदू, इय्या का याद करें, इसका तर्जुमा सिर्फ तुझ ही से, सिर्फ तुझ ही को और सिर्फ तुझ ही से, 2 तर्जुमे हैं। इय्याका, इय्याका 2 दफा आया हुआ इस आयत में। इय्याका, इय्याका कि सिर्फ तुझ ही से, तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका, और सिर्फ तेरी ही, तुझ ही से। नस्ताइन, नस्ताइन का क्या मतलब है, मदद मांगते हैं। अब ये जो नून लगा हुआ है ना, नून जो लगा हुआ है नाबुदू में व इय्याका नस्ताइन में, जो नून लगा हुआ है, इसका मतलब है हम सब, हम सब। आबुदू होता हमजा के साथ होता, तो इसका मतलब था मैं। अब हम सब क्या करते हैं, या अल्लाह, इय्याका नाबुदू, तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्ताइन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब मदद में हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह से, रोटी, पानी, रिस्क, तनख्वाह ज्यादा हो जाए, या मुझे औलाद हो जाए, या मुझे ये हो जाए, या मुझे ये मदद मांग रहे हैं। नहीं, अल्लाह ने आगे बताया तुमने मदद में मुझसे क्या मांगना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत भी कर रहे हैं अल्लाह, और तुझसे मदद भी मांग रहे हैं। वो मदद क्या है जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं, क्योंकि करोड़ से ज्यादा तो फिरके मैं सुन चुकी हूँ। बाजी आप अहले हदीस हैं, बाजी आप देवबंदी हैं, बाजी आप बरेलवी हैं, बाजी आप पता नहीं केड़े केड़े, अल्लाह की कसम मुझे पता भी नहीं है ये फिरके होते क्या हैं, मुझे पता ही नहीं है ये फिरके क्या होते हैं। यहां फिर अल्लाह बता रहे हैं तुमने मुझसे मदद क्या मांगनी है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह जी सीधी राह पर चलाना। इहदिना,
ओहो हमें हिदायत दे, इहदिना हमें हिदायत दे। सिरात किसे कहते हैं आपको पता है ना, रास्ते को कहते हैं सिरात, मुस्तकीम सीधा। इहदिना हमें हिदायत दे, सिरात रास्ते को कहा जाता है, मुस्तकीम किसे कहा जाता है, मुस्तकीम, मुस्तकीम किसे कहा जाता है, सीधी राह। बिल्कुल, या अल्लाह हमें क्या कर, सीधी राह पर चला। अब आपको आयत तोड़ तोड़ के वर्ड टू वर्ड समझ आ रही है, एक एक लफ्ज का समझ आ रहा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये पीछे वाली आयत में हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि या अल्लाह हम तेरी इबादत कर रहे हैं और इस इबादत के इवज हम तुझसे मदद मांग रहे हैं, और वो मदद ये मांग रहे हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखाना। अब सीधा रास्ता कौन है, आयत को आयत से आगे आगे कनेक्ट करती जाइए। अब वो सीधा रास्ता कौन सा है वो भी अल्लाह पाक आगे हमें बता रहे हैं। इसमें अब पॉइंट क्या था इस आयत में कि हमें किसी से डरना नहीं है, हमें किसी पीर फकीर शिरकिया कलिमात में शिरक के पास जाना नहीं है। जज़ाकल्लाह जी। तो किसी के पास हमें जाना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे दे के अपनी नेकियां आगे रख रखे कि या अल्लाह तुझे कोई नेकी हमारी पसंद है, या अल्लाह तो हमारे इस वाले मसले को हल कर दे। मैं आपको बेहतरीन राह बताती हूँ जिससे आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप लोगों के लिए दुआएं करना शुरू कर दें, अल्लाह की कसम आपके लिए फिर फरिश्ते दुआएं करेंगे कि या अल्लाह इसकी ये दुआ इसके हक में भी कबूल कर दे। किसी ने आपको कहा बाजी मेरे पास रोजगार की तंगी है, या अल्लाह इसको रोजी दे दे, या अल्लाह इसको रोजी दे दे, मैं दुआ उसके लिए कर रही हूँ, मेरे लिए फरिश्ते कर रहे हैं। फिर अगली आयत में क्या है, इस आयत में ये पॉइंट था कि हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे, किसी की इबादत नहीं करेंगे। अब देख लें जो जा जाके अपने पीरों को सजदे कर रहे हैं, अपने फकीरों को सजदे कर रहे हैं, जा जाके मूर्तियों को सजदे कर रहे हैं, बुतों को सजदे कर रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ने क्लियर कर दिया इबादत सिर्फ मेरी है, मदद भी सिर्फ मुझ ही से मांगी जाएगी। अल्लाह ने इनकार नहीं किया आपको औलाद देने से जो आप किसी और की तरफ जाएं। अल्लाह ने इनकार नहीं किया आपको रोजी देने से जो हम किसी और की तरफ जाएं। अल्लाह ने इनकार नहीं किया हमारे घरेलू मसाइल को हल करने से जो हम किसी और की तरफ जाएं। अल्लाह के पास हर मसले का हल है। ये हम शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं जब हम अल्लाह को छोड़ के किसी और को इस काबिल समझते हैं कि वो मेरा मसला, मेरी दराड़ी जेठानी दी लड़ाई जड़ी है ना, ओ पीर बाबा एक तवीज तकिए के अंदर रखेंगे और वो हल हो जाएगा। नहीं होगा वो हल, क्योंकि उधर भी शैतान ताकत लगा रहा है और आपकी तरफ भी लगा रहा है। 98 ईयर्स में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जाहिर किया हमारे ऊपर कि मैं ना बुढ़ापे का मोहताज हूँ ना ही बांझपन का, मैं देना चाहूं तो मैं दे सकता हूँ। अल्लाह पाक सब बे औलादों को औलाद नसीब फरमाए, आमीन। फिर आगे फरमाया जा रहा है इहदीना सिरातल, इहदीना हमें हिदायत दे, सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा, हमें सीधा रास्ता दिखा। पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी दुआ है कि हमें हिदायत नसीब फरमा, हिदायत का रास्ता नसीब फरमाया अल्लाह। कौन सा रास्ता नसीब फरमा, हिदायत का रास्ता नसीब फरमा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे सिरात ये भी आया लफ्ज, देखिए पिछली आयत में भी, आयत नंबर 5 में भी आया हुआ इहदीना सिरातल मुस्तकीम। अगली आयत को स्टार्ट ही सिरात से किया जा रहा है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि सिरात कौन सा है भाई, मुस्तकीम सीधा रास्ता कौन सा है। सिरातल लजीना, सिरात रास्ता, रास्ते को ही कहा जाता है। फिर लजीना इन लोगों का, अल्लजीना इन लोगों का, अल्लजीना इन लोगों का, सिरात रास्ता, अल्लजीना इन लोगों का, अनअमता, अनअमता जिन पर क्या है, तूने इनाम किया, अनअमता तूने इनाम किया, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम, अला का मतलब है ऊपर, हिम का मतलब है वो सारे जो जिन लोगों की बात यहाँ हो रही है, किनकी जिन पर इनाम किया है अल्लाह ने, जिनकी बात हो रही है, अनअमता अलैहिम, उन सब का रास्ता दिखा हमें।
اب اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا وہ بھی آگے جا کر بتاتی ہوں. پھر اگلی اسی دعا کا نتیجہ کیا بن رہا ہے؟ غیر ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب غضب سے نکلا ہے. غیر مطلب بغیر، بغیر کہتے ہیں نا ہم، اس کے بغیر، اس کے بغیر، اس کے بغیر، اسی سے غیر نکلا ہے. اسی سے غیر نکلا، یعنی ان لوگوں کے بغیر یا اللہ، ان لوگوں کے علاوہ یا اللہ. کون؟ مغضوب غضب سے نکلا ہے. مغضوب غیر کا مطلب ہے نہیں. مغضوب علیہم جن پر یا اللہ تیرا غصہ ہو، یا اللہ جن پر تیرا غصہ ہو ان سے ہمیں بچانا ہے. یا اللہ جن پر تیرا غصہ ہو ان سے ہمیں تو نے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے میرے اللہ. ان سے تو نے ہمیں بچانا ہے، ان سے ہمیں دور رکھنا ہے یا اللہ، اور ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمانا ہے. یہ اب ہم اللہ سے دعا ابھی تک کر رہے ہیں جو ہم سورۃ الفاتحہ میں چل رہے ہیں. غیر المغضوب مغضوب کا مطلب ہے غصہ نہیں ہے جن پر تیرا غصہ ہے. علیہم غضب ہوا. ولا اور نہ، ولا اور نہ، ولا اور نہ، اور نہ کہ ان لوگوں میں ولا الضالین، ولا الضالین کیا ہے؟ ولا نہیں کرنا یا اللہ. ضالین کا مطلب ہے گمراہ. ضالین کا مطلب ہے گمراہ لوگوں میں بھی نہ کرنا. یا آج اگر ہم گمراہ نہ ہوتے تو ہمیں منگلوار نہیں منگل میں تاریخ نہیں ترنی پائی. منگل بڑا منوز دینا. ساڈے دادا جی دی تاریخ ہوئی سی تے منگلوار ہوئی سی تے کڑی مار گئی سی. اگر ہم ان لوگوں میں ہو گئے، اللہ نہ کرے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، تو پھر بھی ہماری بخشش نہیں ہے. تو دعا ہم کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں گمراہ لوگوں میں بھی شامل نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہے. ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اگر ہم قرآن سے نہ جڑے اور گمراہ لوگوں میں رہے تو پھر ہمیں کالی بلی کا رستہ کاٹنا بہت درد دے جائے گا اور ہمیں لگے گا کہ کوئی بدشگنی ہو گئی ہے. اگر ہم گمراہ لوگوں میں نہ ہوئے، یعنی اگر ہم گمراہی میں پڑے رہے تو پھر ہمیں لگے گا بچی کو قرآن کے نیچے سے نہیں گزارا تو بہت بدشگنی ہو گئی ہے. اگر ہم اسی طرح رہے تو ہمیں یہ بدشگنیاں لگتی رہیں گی. بالکل ہمیں صرف کس پر عمل کرنا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے اس کلام پر جو سورہ فاتحہ میں ٹوٹل ہمیں بتا دیا گیا کہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے. یہاں پر کرنا یہ ہے کہ تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے اس راستے سے اللہ سے وہ راستہ مانگنا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، جو بہت بڑا راستہ ہے جس کے بغیر نہ میں چل سکتی ہوں نہ آپ چل سکتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے. اللہ نے جو ہمیں حکم دیا کہ میری تعریف کرو، مجھے سے وعدہ، پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ صرف عبادت کے قابل کون ہے؟ میں ہوں. پھر دعا کرو. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین تعریف کر دی ہم نے، پھر الرحمن الرحیم پھر تعریف کر دی ہم نے، پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے وعدہ بھی کرو کہ عبادت بھی میری کرو گے، مدد بھی مجھ سے مانگو گے. یعنی تعریف، ایمان، عبادت، دعا اور ہدایت، یہ ہے اس سورت کا مقصد. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک کنورسیشن ہے، بات چیت ہے. جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی اور میں نے سن لی. میرے بندے نے تعریف کی اور میں نے سن لی. اب ہم جو پیچھے اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ میں نے تجھ سے سیدھا راستہ مانگا ہے، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے مجھے بتا. کھولتے ہی سورہ بقرہ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی صرف اور صرف اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ کا رسول جانتا ہے. پیچھے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں غضب والے لوگوں میں. اللہ نے فوراً جواب دیا اگلی سورت شروع کر کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جو تم ہدایت مانگ رہے، فیہ ھدی للمتقین. یہاں پر آج ہم سبق ختم کریں گے، کل الف لام میم سے شروع کروں گی. میں نے آپ کو یہ بتانا چاہا اگلی سورت کی ایک آیت پڑھ کے، دو آیات پڑھ کے، کہ جو پیچھے ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا،
अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह पाक यहाँ ले आए हैं कि सीधा सच्चा स्ट्रेट वे जो आपको कुरान से मिलेगा, कुरान के अलावा आपको ये रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। ये अल्लाह हमें इस तरफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं अल्लाह हमें कि वो लोग जिन पर इनाम किया गया है, कौन लोग हैं वो लोग? किसी को पता है कि कौन से लोग हैं जिन पर इनाम किया गया है? वो पीछे हमने सूरह फातिहा में पढ़ा ना, अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर इनाम किया गया है। तो वो कौन लोग हैं जिन पर इनाम किया गया है? बताते जाइए माशाअल्लाह। सबसे पहले आएंगे ये सब बिदतें हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया वो हो गया, सब बिदतें। नेक लोग सबसे पहले अंबिया आएंगे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, सारे अंबिया सबसे पहले अंबिया हैं। सबसे पहले जो के इनाम याफ्ता लोग हैं, जिन पर इनाम किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो लोग हैं अंबिया। सेकंड नंबर पर हैं सिद्दीकीन, यानी सच्चे लोग, जिनमें है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वो सारे लोग जो सच बोलते हैं, जिनको सच का टाइटल अल्लाह से मिला और सच की बेहतरीन डेफिनेशन में वो आते हैं। शुहदा तीसरे नंबर पर, ये लिख लीजिए सब और मुझे लिख कर भेजेंगी तो आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आज ये आप लोगों को पोस्ट लगा भी दूंगी, स्टेटस पे भी जितना लिखवाया गया है वो सब आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोग जो है मुझे लिख कर दिखाइएगा कि बाजी हमने इस तरह हेडिंग्स डाल के, आपको ऐसे लगेगा जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में दोबारा आ गए हैं और कभी नहीं खत्म होने का आर्दे पिटने, रोटियां हांडियां स्यापे, दौलत पैसा फीसा बेल किराए, ये कभी नहीं खत्म होंगे। जिंदगी को खूबसूरत रंगों से भरिए इस कुरान की क्लास में जुड़ के, सुकून से भरिए, सुकून, सारी टेंशन होने के बावजूद भी सुकून में रहेंगे इंशाल्लाह। तो चार लोग हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये चार लोग इनाम याफ्ता लोग हैं, यानी आम नेक बंदों में हम आएंगे इंशाल्लाह। सालिहीन में अल्लाह हमारा नाम जरूर लिखेंगे इंशाल्लाह। सूरत उन-निसा की 69 नंबर आयत के मुताबिक ये हमें बताया गया है कि ये चार लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। ये आप आयत का हवाला भी लिख लीजिएगा और साथ में लिखिएगा। ये मतलब हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इन लोगों जैसा बना दे जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। वो कौन है ये भी याद रखिए। पहले तो हमने उन चार के लिए दुआ कर दी ना कि अल्लाह हमें इन जैसा बना दे, तो बड़ी मेहनत भी करनी पड़नी है, बर्दाश्त भी लाना पड़ना है, सब्र भी करना पड़ना है, शोहर की उल्टी सीधी सारी बर्दाश्त करनी पड़नी है, बेरोजगार है तब भी चलना पड़ना है, क्योंकि ये कोई आम हस्तियां नहीं है जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं कि हमें इन जैसा बना दे। और जिन पर अल्लाह का गजब हुआ वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह नाराज हैं। वो लोग हैं जो हक को जानते थे लेकिन जानबूझकर नहीं माना, अपनी मर्जी को दीन पर तरजीह दी। मिसाल के तौर पर बनी इसराइल, यहूदी कौम का जिक्र आता है कुरान में। गुमराह लोग कौन हैं? वो लोग जो रास्ता भटक गए, अल्लाह पर सच को सच नहीं मानते थे। वहां उनके उलमा भी आपको पता है कुरान को अपनी किताबों के फतवों को लोगों के लिए उल्टा सीधा करके बेच दिया करते थे। उनको कहा गया उन पर अल्लाह का गुस्सा भी है, गजब भी है, जो अपनी तालीमात में बहक गए थे। मिसाल के तौर पर नसारा, ईसाई, अमूमी मिसाल के तौर पर बयान होता है, इनके लिए भी, यहूदियों के लिए भी। तो दुनिया में सिर्फ तीन तरह के लोग हैं, हिदायत वाले, हक जाना और हक को माना। पहला हक जाना और हक को माना। गुमराह हक समझा ही नहीं, हक को समझा ही नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं की। और हम नमाज में दुआ करते हैं या अल्लाह मुझे पहले ग्रुप में शामिल कर दे। किसको? हिदायत वाले ग्रुप में हम सबको अल्लाह पाक शामिल कर दे। क्योंकि सूरह फातिहा हम रोजाना कम से कम 17 मरतबा पढ़ते हैं और ये दुआ करते हैं। तो आज आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और आपकी जो कैफियत बनेगी आपने मुझे वो बयान करनी है कि बाजी आज पढ़ते हुए वाकई मुझे लगा कि मैं दिल से अल्लाह से दुआ कर रही हूं। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए। पूरी कोशिश की है हम सब ने
کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کی سمجھ دے۔ سورہ فاتحہ پہ آج اختتام کریں گے انشاءاللہ